चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा बुजुर्गों दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई, अगले महीने से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया निकलची, कहा हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी बोले बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है, महागठबंधन की सरकार आने से की टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर भी वार किया, कहा जेडीयू के टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। संजय झा को बताया बीजेपी आरएसएस का आदमी। प्रधानमंत्री पर दिए अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर दोहराया, बोले जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का हमला, तेजस्वी यादव को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। सीएम नीतीश की पेंशन बढ़ाने के फैसले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक बताया, कहा इससे लोगों को और राहत मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर पर राजनीति, आरजेडी ने एनडीए के दामाद आयोग वाले पोस्टर लगवाए, पलटवार में मेरा बाप चारा चोर के होर्डिंग्स लगे। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, सड़क हादसे में मुआवजा देने पर नियम बदलने पर नाराजगी जताई। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर पहले वाले रूल्स लागू करने को कहा, नया नियम पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता है। चिराग पासवान ने नगर विकास विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, हाजीपुर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया और खराब सड़कों का हवाला दिया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी ने कहा था सरकार मक्का खरीदेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं खरीदारी नहीं हो रही। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में 10 और 15 जुलाई को वोटिंग, 19 जुलाई को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग खारिज की, मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया, कहा वीडियो जारी करने से लोगों पर दबाव और डर का माहौल बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए, कहा हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया, कहा मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ट्रंप के सीज फायर का फिर से दावा करने पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा राजनाथ सिंह संसद में आए और अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ा संदेश दे। अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने सीए स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बताया, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड में अपार संभावना है। एयर इंडिया पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन, क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 बड़े अफसरों को हटाने का आदेश और 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। डीजीसीए के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब, कहा हमने संज्ञान लेकर आदेश लागू किया, एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दोनों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग अभ्यास, कहा दुनिया में बढ़ रही अस्थिरता के बीच योग शांति का रास्ता है। देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू योग समारोह में शामिल हुई, देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। मोदी के मंत्री भी इंटरनेशनल योग दिवस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में सेना के जवानों के साथ योग किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगाभ्यास किया, कहा योग ने सकारात्मक योगदान किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी योग दिवस पर शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस पुणे में और एमपी के सीएम मोहन यादव भोपाल में योग करते दिखे। दिल्ली मुख्यालय में एयरफोर्स के जवानों ने भी योग किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीआईएसएफ का योग कार्यक्रम, देश भर में 430 से ज्यादा यूनिट्स का योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा योग एक जन आंदोलन बना, योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लें लोग। लखनऊ में अंबेडकर पार्क में बीजेपी ने योग प्रोग्राम आयोजित किया, दलित समुदाय के 5000 लोगों को बुलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अलग अंदाज, गाना गाते नजर आए। आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। फडणवीस बोले रेडियो ने हमारी अभिव्यक्ति को आवाज दी, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर हंगामा, बीजेपी बोली दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका, ये हिंदू आस्था का अपमान है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, खिदिरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला, बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर प्रोटेस्ट किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निर्मल चौधरी और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया गिरफ्तार, एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान विवाद पर गिरफ्तारी। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट बोले विपक्षी नेताओं को सरकार इस तरह से गिरफ्तार करेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया की गिरफ्तारी पर बोले राजस्थान के कांग्रेस चीफ, ये सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है। मध्य प्रदेश के सीएम ने उज्जैन में डोंगला में तारामंडल का उद्घाटन किया। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। मोहन यादव बोले तारामंडल के क्षेत्र में नई सौगात है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत जरूरी थी।
युवन यादव की मांग, कालगणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। पंजाब सरकार का फैसला, जेल विभाग में 500 नई भर्तियां होंगी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए जारी होंगे। यूपी के चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी बोले, चंदौसी में अवैध तरीके से बनी मस्जिद की कमेटी खुद तोड़ रही है, अगर जल्द नहीं तोड़ा गया तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने चिरांग और बक्सा में नई जेल का उद्घाटन किया। दोनों जगह 1000 कैदियों को रखा जा सकता है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा धमकी मामले में पटना पुलिस का एक्शन, राकेश कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई संबंध नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ सकते हैं, इसी वजह से धमकी दी थी। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने बब्बर खालसा गैंग के एक मददगार को पकड़ा, 6 पिस्तौलें और कारतूस बरामद। अमृतसर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा, कैश, पिस्टल और कारतूस मिले। अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह बोले, सभी ड्रग सीमा पार से ड्रोन के जरिए आए हैं, हम लिंकेज का पता कर रहे हैं। फिरोजाबाद में शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में राजू खान नाम का वांटेड मारा गया। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने ललिता और नीरेश को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 गिरफ्तार, अवैध तमंचा और लूटी हुई चेन बरामद। मेरठ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ, 1 जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद, हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया, 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। बाराबंकी में भी पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद के रवि हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। जबलपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया, 18 लाख के नकली नोट के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 फर्जी वेबसाइट्स बंद करवाई। महाकाल आने वाले भक्तों को ठगी का शिकार बनाते थे। झारखंड के बोकारो में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, कई हथियार बरामद, 2 लोग अरेस्ट हुए। फरीदाबाद में एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या करके जमीन में दफनाया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के दादरी जिले के सभी 171 गांव और 21 वार्ड नशा मुक्त घोषित, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने जानकारी दी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली मुक्ति। अगले 1-2 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा मानसून। राजस्थान के 12 में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी, कई मकान जमींदोज हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी जबरदस्त बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, नाले में बही एक बाइक। गुजरात के अरावली में भारी बरसात, सड़कें जलमग्न, यातायात प्रभावित। अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेगा मानसून, आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जनमणि ने जानकारी दी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मानसून तैयारियों की समीक्षा की, कहा पीडब्ल्यूडी विभाग की भी विस्तृत समीक्षा करूंगा। ऑपरेशन सिंधु पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, भारत के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, ये भारत के लिए एक जीत की तरह है। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, कहा उन्होंने कूटनीतिक तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। पाकिस्तान के नॉमिनेशन पर ट्रंप का दर्द छलका, बोले मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नोबेल पुरस्कार तो लिबरल्स को ही मिलेगा। नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का झूठा दावा किया, अमेरिकी सरकार के पूर्व एनएसए का बयान। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सरकारी खजाने को नुकसान, अप्रैल-जून तिमाही में 1.39% की गिरावट। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता, 88.16 मीटर का थ्रो करके जर्मनी के जूलियन बीबर को पछाड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भारत 471 रन पर ऑल आउट, शुभमन गिल ने 147, ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की पारी खेली। डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन डक पर वापस लौटे, 8 साल बाद वापसी कर रहे करुण नायर का भी खाता नहीं खुला।